उस घटना का इसका जिक्र किया। उमा भारती ने वही लिया है जिस घटना का एक घटना का जिक्र आप कर रहे हैं और एक घटना का जिक्र उमा भारती कर रही हैं। अगर राम प्रभु श्री राम के लिए वहां जा रहे हैं दर्शन करने तो माफी मांगेंगे क्या? सुमित जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि संविधान बड़ा है, कानून बड़ा है कि धर्म में आस्था बड़ा है? मैं जानना चाहता हूं, क्या संविधान की रक्षा के लिए अगर मौका पड़ेगा तो क्या कानून को तार-तार होने देंगे? क्या तार-तार होने देंगे कानून को? हमारे नेता ने संविधान की रक्षा की है, हमारे नेता ने कानून की रक्षा की है और कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकता है, संविधान से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकता है। और अगर आप कहते बढ़कर है, खून की नदियां बहाकर सर, अजीज खान साहब, खून की नदियां बहाकर ही कानून की रक्षा हो सकती थी, बचाने के लिए खून की नदियां बहाकर ही कानून की रक्षा हो सकती थी। त्रिपाठी साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दें। मुझे सवाल किया तो जवाब देने करिए, पूरा करिए। नहीं कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप नेशनल टीवी पर बैठकर के झूठ बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि समुदाय का भरोसा जीतने के लिए और गोलियां चलवानी पड़ती तो और गोलियां चलवा देते। सच ये है कि राम भक्त जो निहत्थे राम भक्त उनके पर गोलियां चला करके आपने सरयू लाल करने का काम किया था। देखिए, ये नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, इस देश की जनता सेट नहीं कर रही है। जनता जानती है कि उस वक्त वो मुनासिब था, इसलिए क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं संविधान खतरे में था, कानून खतरे में। मुनासिब कह रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? अभी भी मुनासिब कह रहे हैं। अजीज खान के इस दोहरेपन को देश देख रहा है। कैसे समाजवादी पार्टी आज भी राम भक्तों की हत्या को अब भी मुनासिब बता रही है। अब तो समय था संविधान की रक्षा, आज क्षमा याचना कर रही है, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर सकते तो कम से कम उन जख्मों पर नमक रगड़ने का काम मत करो। मुनासिब बता रहे हो, शर्म नहीं आती है? निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से धो दिया, उनके सर में गोली मारी गई, उनकी छातियों पर। अजीज खान साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो उचित था? तो सीधा और उसको मुनासिब बता रहे हैं। तो सीधा मैं संगीत रागी साहब को ला रहा हूं। ठीक है, किस तरह मध्य प्रदेश। ठीक है, अजीज खान साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त में जो कुछ किया गया वो पूरी तरह से वो बिल्कुल ठीक था। संगीत रागी साहब, मैं आपको ला रहा हूं। देखिए, मैंने और बहुत सारे उस समय राम भक्त जो भी थे, जो राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उनका वो हृदय विदारक दृश्य देखने के बाद बहुत ही दुख होता है। और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आकर के वो कह रहे हैं कि उस समय संविधान बचाने के लिए नहीं, कुरान में जो आस्था रखने वाले हैं और जो रैडिकल लोग हैं उनके वोटों के लिए और सिर्फ वोटों के लिए हिंदू भक्त राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। एक दूसरी बात, अव्वल तो ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चलिए बड़प्पन दिखाया है। और उनके बाद भी यदि जालीदार टोपी वाले को बुला करके अपने घर में इफ्तार पार्टी करते हैं और राम भक्त जब बुलाते हैं तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में भी वो जाने से इनकार करते हैं। सुमित जी, मुझे मेरी बात और सिर्फ इसलिए क्योंकि आ रहा हूं किशोर जी, 1 मिनट बस आपके पास ही आ रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये जितनी पार्टियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए आपस में प्रतियोगिता कर रही हैं। कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों के लिए कर रही है, समाजवादी भी कर रही है, और ये दोनों आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं कौन किसका मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार हो। ये हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। जब आप एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने को भी जायज ठहरा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर रहे हैं, और आज के वक्त में भी मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, राम और भारतीय राष्ट्र दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और एक बात और बात कर रहा हूं, जी, जो राम द्रोही है उसके लिए क्या है? और न कोई कुल रोवन हारा। और विपक्ष जो है वो मोदी विरोध में राम विरोध पर ना आ जाए, उस बारीक रेखा को जो है वो समझे। मैं आपके पास आ रहा हूं यहां पर किशोर तिवारी जी, क्या इंडी गठबंधन के अंदर ये स्थिति हो गई है? क्योंकि आपके साथी हैं इंडी गठबंधन के, वो तो आज भी यहां बैठकर ये कह रहे हैं कि जो कुछ उस वक्त में हुआ, जो खून की नदियां बहाई गई, वो पूरी तरह से बेहतर है, वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी साथ जा रहे हैं उस चीज के, अभी भी उनके साथ हैं इस चीज को कहकर?
देखिए सुमित चौधरी जी, एक 25 मिनट के बाद मुझे बोलने का मौका दिया तो 2 मिनट मेरी बात रखने देना। जी बिल्कुल, मैं संगीत रागे की वह बात से सहमत हूं, और कल मेरे नेता उद्धव जी ठाकरे ने यही बताया कि ये राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये भारत राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें हम राजनीति नहीं करेंगे। पंचवटी में 22 जनवरी को ही हम महाआरती का आयोजन किया है, वहां कालाराम मंदिर में कार्यक्रम करेंगे। और मैं प्रोफेसर अजीज खान की बात सुन रहा था, एक मुस्लिम आदमी कह रहा है कि कन कन में राम बसे है। मैंने कल प्रोफेसर अतीकुर रहमान की भी बात सुनी थी, तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें पुरानी बातें सब छोड़ के जब मुस्लिम समाज सौदार्य से इसमें शामिल होने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी के तिहाड़ी लोग आप ले आते हैं उनको कहो कि राजनीति ना करें। तिवारी जी, पर्सनल अटैक मत करिए। भारती की वही बात से सहमत हूँ कि राजनीति ना करे। और मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, सुमित जी, पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए ना तिवारी जी, बोलिए। खारगे जी ने जो कहा है, छोटी सी टिप्पणी कर रहा अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ खारगे जी ने जो मोदी जी के लिए कहा है, बीजेपी के खारगे जी ने कल यदि आपको कोई कहे कि शिवसेना के दिहाड़ी, तब आपको कैसा लगेगा? राम और बगल में छुरी है, ये तो उद्धव जी से पूछिए ना, बीच में बोल रहे गलत संगति का क्या असर होता है? ठीक है, बात कंप्लीट करने दीजिए। अरे जरा दबा के तो बोलने दो पाखंडी के बारे में। बोलिए तिवारी जी। अरे मेरे को मेरी बात तो पूरी करने दो। बोलिए आप। वो खड़गे जी ने बोला है, वो राम के खिलाफ नहीं बोला है। खड़गे जी ने बोला है जो ये मोदी है ये मुंह में राम लगते हैं लेकिन बगल में छुरी रखते हैं, नरसंहार करके यहाँ सत्ता में आए हैं, धर्म के को बांटकर, भारत को बांटकर फिर से राम के नाम पर 24 में सत्ता लेनी चाहते हैं। मोदी जी कोस रही होगी, मोदी जी अधिकारी नहीं है, बाला साहब ठाकरे की आत्मा कोस रही होगी, ये जान करके कि उनके जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की उसके प्रवक्ता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारा तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें प्रधानमंत्री जी के लिए। के बारे में खड़गे जी ने सच बोला है। हाँ, अरे मोदी जी बाला साहब ठाकरे जी सच थे या आप सच है? मोदी जी के बारे में बाला साहब ठाकरे जी सच है या आप सच है? बोला है, बात समझ लो। अरे बात समझ लो, मोदी जी के बारे में गलत संगति का क्या आप राक्षसी तत्वों के संगति में है, क्या संगति की भाषा हो गई है? अरे हमारे राम भक्ति पे मत बोलो, आप तो पाखंडी हो, राम के नाम पर वोट मांगने निकल चुके हैं। अरे सारा कार्यक्रम तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। अरे तो आप ही आ जाते ना, आपको भी तो बुलाया गया है, आप आ जाइए।